जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है एसएससी एमटीएस को होने वाला है, जो कि मिक्स सेट ज़बरदस्त होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, जिसमें सारे के सारे इतिहास के क्वेश्चंस होंगे, साइंस के क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे एंड करंट अफेयर के होंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इस सेशन में टोटल क्वेश्चन जो होंगे पूरे मन से पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें से। ठीक है, क्या होगा हमारा 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, पूरे मन से आप लोग पढ़ेंगे और जितना भी होगा आप लोग बताएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन का ये हमारा सेट रहने वाला है। ठीक है, 50 प्रश्न का हमारा सेट रहने वाला है, जिनमें से आप लोग को 30 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है कि 30 क्वेश्चन आपको सही ही करना है। आप लोग बताएंगे 30 क्वेश्चन पे अगर हैं तो अव्वल नंबर पे हैं। ठीक है, पूरा मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, दमखम अपना दिखाएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ताबड़तोड़ देखेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ना करें लेकिन वीडियो फुल क्या है देखें। हमारा पहला प्रश्न देखेंगे। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्या आपका राइट आंसर हर्षवर्धन होगा, या फिर जहांगीर होगा, या फिर पांड्य होगा, या फिर जलाउद्दीन होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, बी फॉर बाहुबली, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर जाएगा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। देखिए इनमें क्या लिखा है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है ना। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसे जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त को जाना जाता है, या चंद्रगुप्त को जाना जाता है, या समुद्रगुप्त को जाना जाता है, या कुमारगुप्त को जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का दिया जाएगा समय। चलिए 10 सेकंड का समय देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जब तक ऑप्शन बताते रहेंगे तब तक आप लोग राइट आंसर जवाब दे देंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अपना क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था। क्या बम्बई में, मतलब आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो बम्बई में, नागपुर में, या फिर लाहौर में, या फिर अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर में। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है तीसरे का क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में कहाँ की थी, लाहौर में किया था। कहाँ किए थे, लाहौर आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, लाहौर आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चौथे का क्या होगा। देखिए ऑप्शन बता रहे हैं, स्वामी नंद दयानंद सरस्वती हो जाएगा, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना यानी कि संस्थापक कौन थे। क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय होंगे, या स्वामी विवेकानंद होंगे। एक बार चारों ऑप्शन सही से देख लेंगे आप लोग, क्या है आपका चारों ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लेंगे। चलिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, चारों ऑप्शन देख लेंगे। चलिए देख लेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी विवेकानंद ने। कौन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अपना, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? श्रीगुप्त होगा या चंद्रगुप्त सेकंड होगा, द्वितीय यानी कि, या फिर चंद्रगुप्त होगा या स्कंदगुप्त हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आपका समय शुरुआत हो रहा है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और आपको कमेंट कैसे करना है, यदि किसी भी प्रश्न का जवाब देंगे आप, तो ऐसे प्रश्न का जवाब देंगे, पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का डी होगा, ठीक है। और लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यदि आप 5 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पर आप जाके, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, फ्री PDF आपको मिलेगा, ठीक है। किसी भी टीचर का फ्री PDF चाहिए आपको मिलेगा। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, कोई भी सेशन हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी कुछ भी चाहिए आपको, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, सिविल से लेके SSC से लेके कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो 5 करना क्या आपको, सेशन के लास्ट में अभी 5 प्रश्न का जवाब पूछेंगे, आप लोग सही उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है, मौका मिलेगा आप लोग को। यदि नहीं दे पाते हैं तो भी आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए रोहित सैनी COP, ज्वाइन करिए, ठीक है। यदि वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो लिंक दिया है, ठीक है, क्या हमने लिंक दे दिया है, कहाँ पर लिंक दिया है, हमने लिंक दे रखा है अपने चैनल पर, ऊपर जाके देखेंगे बायो में, ऊपर जाके तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लिंक जो है ज्वाइन कर लेंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, किसको कहा गया है? तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 5वें का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से संबोधित किया गया है, और वो भी समुद्रगुप्तकालीन के, ठीक है, गुप्तकालीन शासक की टीम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना, देखिए क्या है, कुंभ मेला किसने प्रारंभ किया था? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है, चंद्रगुप्त को दिया जाता है, हर्षवर्धन को दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। और आपको बता दें कि यूपी पुलिस एंड यूपी SSC एंड SSC, ठीक है, एंड यूपी SI का, एंड अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं SSC MTS का ऑल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रीवियस ईयर विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप लोग सारा प्लेलिस्ट देख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन डाउट में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देंगे, ठीक है। और आप लोग को प्रैक्टिस करना है, क्लास नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका समय बचेगा, ठीक है। बिना समय गंवाए आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जितना भी आंसर सही करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना सही करते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे आप लोग आंसर क्या है आपका। कुंभ मेला को जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर रहने वाला है छठे का, क्या हो जाएगा? तो छठे का सी हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन को जो है कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, PM जो है कौन है, ठीक है। वर्तमान में PM जो है कौन है, और अभी उप मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के उप मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। यूपी के उप मुख्यमंत्री कौन है ये बताएंगे, ठीक है, यूपी के उप मंत्री कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा जो है कहाँ किया करता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में करता था, या प्रयाग में करता था, वाराणसी में करता था, या पेशावर में करता था? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आपका समय स्टार्ट होता है, आपको समय सिर्फ इतना दिया जाता है, देखेंगे समय कितना दिया जाता है आपको, सिर्फ और सिर्फ समय आपको इतना दिया जाएगा, ठीक है, इतना समय दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख लेंगे कितना समय दिया जाता है आप लोग को। ये सुई जैसे यहाँ पहुँचती है आपका ख़त्म हो जाता है टाइम, यानी कि आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए मथुरा होगा, प्रयाग होगा, वाराणसी होगा, पेशेवर होगा, क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? 9 का क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर जो होगा आपका? चलिए जल्दी जल्दी सेशन के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब समय नहीं गवाएंगे। तो 7 का आपका बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा प्रयाग, ठीक है। प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा करता था हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जो है प्रयाग में अपनी सभा किया करता था, चलिए धार्मिक सभा करता था। अगले सेशन की ओर देखेंगे, क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ठीक है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी जो है किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, या बारह मिहिर ने लिखी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट का आपका आंसर? राइट जो होगा बी हो जाएगा आपका, बाणभट्ट ने लिखी थी। क्या हो जाएगा आपका? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष की जीवनी जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी हर्ष की जीवनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार थे। ठीक है, नाटककार थे। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? नाटककार कौन थे? क्या हो जाएगा? बाणभट्ट होगा, या विशाख दत्त होगा, या वात्स्यायन होगा, या फिर हर्षवर्धन होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली। ठीक है, प्रियदर्शिका रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद के जो है नाटककार थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपना क्या है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो देर लग जाएगा। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ प्रारंभ की थी? सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ठीक है, क्या हो जाएगा? वो एक नाम अन्य नाम था। क्या हो जाएगा? प्रयाग होगा, दिल्ली होगा, कन्नौज होगा, राजगृह होगा? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का आपका क्या हो जाएगा? आपका 10 का क्या हो जाएगा? राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो स्थानांतरित की थी कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, और कहाँ से स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से। ठीक है, थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे। 11 का क्या है? गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी है, लेकिन आप उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाली होगा या प्राकृतिक होगा, ये दोनों में से आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या राइट आंसर होने वाला है आपका? गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी? पाली हो जाएगा या प्राकृतिक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, एक बार देख लेंगे, पूरा ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, या पाली होगा, या प्राकृतिक होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, संस्कृत राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता था? ठीक है, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो श्रीगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, या महेंद्रात्रीय हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महेंद्रात्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, रोहित सैनी COP सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट ज्वाइन करेंगे, सारा का सारा PDF एंड सब कुछ एग्जाम्पल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर क्या रहने वाला है? किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है बीड़ा वादक के रूप में नाम जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? चोल वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है, राजा राज चोल द्वितीय हो जाएगा, या राजा राज चोल थर्ड हो जाएगा, या कुलोत्तुंग चोल थर्ड हो जाएगा, या इनमें से, या मतलब विजयालय चोल कुछ चोल हो जाएगा, विजयालय चोल हो जाएगा? कौन हो जाएगा राइट आंसर? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कौन हो जाएगा? राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर, राजेंद्र चोल थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था, या देवपाल था, या फिर मैदनपाल था, या नंदलाल था? कौन हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। ठीक है, गोपाल हो जाएगा, पाल वंश का पहला शासक था, गोपाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रामकृष्ण मिशन
की स्थापना की थी? रामकृष्ण जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राजा राम मोहन राय हो जाएगा, या फिर विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा, विवेकानंद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी का विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग होगा, या लॉर्ड रिपन होगा, या लॉर्ड विलियम बेटिक होगा, या लॉर्ड डलहौजी होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम जो हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएगा। इन्हीं ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी लेखक संग्रह का नाम क्या था? स्कंद गुप्त हो जाएगा, वेद शास्त्री हो जाएगा, विष्णु गुप्त हो जाएगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र नाम की एक कहानी थी, उसके लेखक कौन थे? स्कंद गुप्त होंगे, वेद शास्त्री होंगे, विष्णु गुप्त होंगे, विष्णु शर्मा होंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 17 का डी हो जाएगा, विष्णु शर्मा थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके। राज तरंगिणी के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? राज तरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? कालिदास होंगे, चंद्रबाई होंगे और चंद्रबरदाई होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई हो जाएंगे, चंद्रबरदाई होगा, या जयदेव होगा, या कल्हण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कल्हण हो जाएगा। ठीक है, कल्हण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। पाणिनि संस्कृत का प्रसिद्ध थे। ठीक है, पाणिनि जो थे संस्कृत के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? कवि के लिए, उपन्यासकार के लिए, व्याकरणाचार्य के लिए, लेखक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थे? पाणिनि जो हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 19 का सी हो जाएगा, व्याकरणाचार्य के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो व्याकरणाचार्य के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, व्याकरणाचार्य के लिए प्रसिद्ध थे पाणिनि जो है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन के काल में हुआ था? ठीक है, महाबलीपुरम में देखेंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन हो जाएगा प्रथम, या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, परमेश्वर वर्मन प्रथम हो जाएगा, या नंदी वर्मन प्रथम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे और आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता पढ़ाने में भाई लोग। ठीक है, कमेंट और पूरा वीडियो देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग को भी समझ में आएगा और तभी हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। तभी क्वेश्चन का पढ़ने में मज़ा आता है, प्रैक्टिस सेट कराने में तभी मज़ा आएगा। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 20 का क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 20 का आपका बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक है, महाबलीपुरम में पल्लव शासक के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारा है? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदिवारा है? ठीक है, क्या हो जाएगा? वत्सराज की, या फिर नागभट्ट द्वितीय की, या फिर मिहिर भोज की, या फिर नागभट्ट प्रथम की? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिहिर भोज की जो है उपाधि थी आदिवारा की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? पूछ रहा है, प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है हमारा? 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 22 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा?
तो 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चोल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए एक बार देख लेंगे 21 क्वेश्चन करवाएं नहीं करवाएं। हो गया 21वां नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था बताएंगे। अनंत वर्मन चोन गंगादेव ने, या फिर नरसिंह देव प्रथम ने, या फिर कपिलेंद्र देव राउतरे ने, या फिर पुरुषोत्तम देव ने? क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 23 का आपसे बी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? विद्यापति होंगे, जयदेव होंगे, वेद व्यास होंगे, विष्णु शर्मा होंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। ठीक है, और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएंगे रोहित सैनी सीओपी, टेलीग्राम में जाएंगे रोहित सैनी सीओपी। ठीक है, आप लोग देख लेंगे पूरा का पूरा, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेगा। ठीक है, किसी भी बुक का, हिंदी मैथ इंग्लिश किसी भी का हो। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 24 का राइट आंसर जो रहने वाला है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, जयदेव थे। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जो थे बी हो जाएगा, जयदेव थे। ठीक है, जयदेव थे। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज होगा, जय सिंह सिद्धराज होगा, या फिर भीम प्रथम होगा? ठीक है, भीम प्रथम होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? इसका आप लोग ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, या फिर कुमारपाल हो जाएगा, या फिर कुमारपाल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेंगे प्रश्न को, क्या हो जाएगा एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन सही से देंगे। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज होगा, जय सिंह होगा, सिद्धराज, या फिर भीम प्रथम होगा, या कुमारपाल हो जाएगा? ठीक है, कुमारपाल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। घरों में विद्युत वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। घरों में विद्युत वोल्ट की कितने वोल्ट की आपूर्ति की जाती है? क्या होगा? 440 वोल्ट, 200 वोल्ट, या फिर 220 वोल्ट, या 180 वोल्ट? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, राइट आंसर जो रहने वाला है 25 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 25 का डी हो जाएगा, 220 हो जाएगा, है ना? 220 हो जाएगा। 220 कैसे होता है एक बार देखेंगे। यहाँ पर होता है हाई वोल्टेज सबसे 11,000 का। ठीक है, 11,000 का ही होता है। ये अपना क्या हो जाएगा? 11,000 का। ठीक है, 11,000 का होता है। अब उसके बाद छोटा आता है, वो क्या होता है? यहाँ पर अब एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर रखा जाता है, यहाँ पर ऐसे ट्रांसफार्मर रहेगा, वो जो होगा ट्रांसफार्मर से। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है? LT होती है। यहाँ पर 440 का बनाया जाता है, 440 होता है। ठीक है, 440 करता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद में ये क्या करता है? गांव वाले खंभे में स्थानांतरित करता है। ठीक है, वो क्या करता है? LT से 220 का बनाता है, और यहाँ से क्या होता है? प्रति खंभे में से घरों में जाता है। ठीक है, हर किसी के घर में जाता है। चलिए शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आपको वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो है वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक जो है वाट हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई जो है क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति की इकाई जो हो जाए क्या हो जाएगा? एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, या कूलाम होगा, या वाट होगा? कमेंट सेक्शन जल्दी बताएंगे कमेंट करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा वाट हो जाएगा 28। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर वाट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक फर्मी होगा, फैराडे होगा? ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा? फर्मी होगा, फैराडे होगा, या फिर न्यूटन होगा, या रदरफोर्ड होगा? बल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? फर्मी हो जाएगा, है ना? बल का मात्रक जो है फर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्मी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है कि न्यूटन होगा। क्या होगा? बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, है ना? बल का जो हो जाएगा न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा, न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो है क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है?
जूल होगा, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होगा, क्या हो जाएगा 29 का जूल हो जाएगा, 29 का ये हो जाएगा। चलिए 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। आवृत्ति को किससे मापा जाता है, जल्दी से बताएंगे। आवृत्ति को किससे मापा जाता है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज हो जाएगा राइट आंसर। 30 का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे अपना, हर्ट्ज हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कोई 5 नंबर पूछेंगे आपसे लास्ट में, क्वेश्चन सेशन में बताएंगे। 5 नंबर जो बताएगा उसको आपको PDF फ्री मिलेगा, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, अनंत हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, ठीक है। चालक वैद्युत की प्रतिरोधकता इकाई है, ठीक है, क्या हो जाएगा, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, क्या हो जाएगा, वैद्युत चालक की प्रतिरोधकता का इकाई क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर का राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर, ओम मीटर को कैसे लिखते हैं, उल्टा 8 लिखते हैं, ऐसे थोड़ा छोटा हुआ, ठीक है। ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। चलिए, क्यूसेक में क्या पाया जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में जो है क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता या जल की गहराई या जल का बहाव या जल की मात्रा, क्या होगा। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, किससे मापी जाती है, नॉट से, डॉप्सन से, प्लॉज से या फिर डॉप्सन से। किससे, डॉप्सन 2 बार लिखा है, क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 34 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डॉप्सन और डी हो जाएगा, दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। डॉप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ओजोन मंडल की परत की मोटाई नापी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, हाइजेन ने या फिर न्यूटन ने या फिर मैक्सवेल ने। राइट आंसर क्या रहने वाला है, 35 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 35 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 का न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 36, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। गैलीलियो ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है राइट आंसर, गैलीलियो ने वस्तु के नियम प्रतिपादित किया था। वो गैलीलियो ने गिरती वस्तु के नियम को किस नाम से जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। गैलीलियो ने गिरते वस्तु के नियम को किस नाम से जाना जाता है, गति का नियम जाना जाता है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हम पहले ही पूछ चुके हैं, ठीक है। और ये तीसरा हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन के सेक्शन है लास्ट में पूछेंगे। 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, ठीक है। एक 36 का होगा, कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करेंगे तो बताएंगे 36 का ये, 36 का बी, 36 का सी, 36 का डी, ऐसे आंसर बताएंगे, ठीक है। कमेंट में जवाब देंगे तो क्वेश्चन नंबर लिख के देंगे कमेंट का, ठीक है। क्या है, दूध को मथने की क्रीम, दूध को मथने को क्या हो जाएगा, दूध को, क्वेश्चन नंबर 37, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है, घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल, श्यान बल, क्या हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो 37 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 37 का आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे। तीव्रता को मापने का यंत्र है, ठीक है। तीव्रता को मापने का यंत्र है, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तीव्रता को मापने का यंत्र है, क्या हो जाएगा, क्रोनोमीटर होगा, एनीमोमीटर होगा, आइडियोमीटर होगा या आइडियोफोन होगा, क्या होगा राइट आंसर। 39 का डी हो जाएगा, आइडियोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आइडियोमीटर हो जाएगा, जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, आइडियोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है, इनमें से अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि जो है कौन सी होगी, गति होगी, बल होगा, त्वरण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कुछ नहीं होगा, त्वरण कुछ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 39 का डी होगा। इनमें से अदिश राशि कोई नहीं है, ये सब सदिश राशियां हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 40? क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, यूरी गागरिन हो जाएंगी, या एडमिन एल्ड्रिन हो जाएगा, या वेलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा? कौन हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 49 का राइट आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? कहाँ पहुँच गए भाई? क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर? 39 था ना, ये हमारा 40 होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे। तो 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य जो था कौन था? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर आपका नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य जो था कौन हो जाएगा? राइट आंसर तो नील आर्मस्ट्रांग आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। नील आर्मस्ट्रांग जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो क्या था आपका राइट आंसर? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जब पहली यात्रा की थी किसने? अंतरिक्ष की। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जब भी कमेंट करेंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद में राइट आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यूरी गागरिन हो जाएगा। ठीक है, यूरी गागरिन हो जाएगा आपका, यूरी गागरिन हो जाएगा, यूरी गागरिन हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन हो जाएगा। अंतरिक्ष की पहली यात्रा करने वाले पहला मनुष्य था यूरी गागरिन हो जाएगा। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा, यूरी गागरिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है, वो टाइपिंग मिस्टेक था थोड़ा सा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में? क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतीश धवन हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होगा। हाँ ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे अपना। क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई हो जाएगा, या फिर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लेंगे, पूरा ऑप्शन देखेंगे। हैदराबाद होगा, मुंबई होगा, या तिरुवनंतपुरम होगा, या बेंगलुरु हो जाएगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या केंद्र कहाँ है? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। कहाँ? मुंबई में स्थित है। ठीक है, 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, 42 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 57 का, सॉरी, डी हो जाएगा। 42 का डी हो जाएगा। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में स्थित होगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम राइट आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम तो आपका राइट आंसर होगा। तिरुवनंतपुरम राइट आंसर रहने वाला। ठीक है, 42 है हमारा, क्या हो जाएगा? 42 का तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, 42 का तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे अपना। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैथरीन होगा, नील आर्मस्ट्रांग होगा, बज एल्ड्रिन होगा, जॉर्ज टेलर होगा? चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाला कौन सा व्यक्ति था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा कमेंट? चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला कौन था? क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। चंद्रमा पर पहले व्यक्ति कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बिना कमेंट के पढ़ाई कोई फायदा नहीं। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा आप ही का है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? मूल भारतीय महिला पहली कौन थी जो भारतीय से थी? सावना पांड्या होगा, या फिर नलिनी रामराजन होगा, या कल्पना चावला होगा, या सुनीता विलियम्स होगा?
क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? कल्पना चावला राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, कल्पना चावला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीय महिला थी, पहली बार गई थी चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। ठीक है, चेतक होगा, रुद्र होगा, तेजस होगा, ध्रुव होगा। इनमें से किसका नाम होगा? भारतीय लड़ाकू हल्के का नाम है। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे। बी हो जाएगा आपका, रुद्र हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तेजस हो जाएगा। तेजस हो जाएगा, ये तो सी है। बी हो जाएगा आपका, तेजस हो जाएगा। ठीक है, तेजस आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्रिकेट होगा, लॉन टेनिस होगा, बैडमिंटन होगा, टेबल टेनिस होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और लॉन टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन जो पूछेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, उसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, और जब कमेंट करेंगे तो क्या बताएंगे? 47 का ये बी सी ऐसे करके बताएंगे। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन सुन लेंगे। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल होगा, पोलो होगा, क्रिकेट होगा, हॉकी होगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब कमेंट देंगे तो ऐसे बोलेंगे 47 का ये बी सी क्या हो जाएगा, ऐसे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, सॉरी, चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। दो क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, दो ये क्वेश्चन होंगे। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ठीक है, हॉकी से होगा, फुटबॉल से होगा, क्रिकेट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 48 का ये बी सी डी ऐसे करके आप लोग राइट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेंगे। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित होगा, ये बताएंगे। ठीक है, चलिए, 49वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेंगे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? ठीक है, अब पहले ओलंपिक खेल जो है आधुनिक किस शहर में आयोजित किया गया था? एंथेस होगा, पेरिस होगा, या फिर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर क्या हो जाएगा? स्कॉट होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉक होम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या हो जाएगा? स्कॉट होम हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसका ऑप्शन नंबर देख लेंगे एक बार, सी यदि ऑप्शन है आपके में तो कोई बात नहीं। चलिए, आपका 3 ऑप्शन दिया है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 50वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? 1 मई किस रूप के दिवस में मनाया जाता है? 1 मई जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? लंदन। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी वहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, क्या हो जाएगा? या विश्व दिवस के रूप में किसके रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, पाँचों का राइट आंसर देना है आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम पहले क्लास में पूछे हैं, 3 क्वेश्चन ये इधर पूछ लिए, और राइट आंसर देखेंगे कमेंट सेक्शन में। जब बताएंगे आप लोग कमेंट में, पहले का ये, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, और तब तक मिलेंगे। जय हिंद अगले सेशन में। और आपके लिए बता दें एक विशेष सूचना है, MTS का भी क्लास स्टार्ट करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस ही करना है, जितना आप लोग पढ़ेंगे पूरा जीके का यही से फंसेगा। ठीक है, आप लोग का यदि बिलीव ना हो तो यूपी ट्रिपल एस पेट का पहला ही सेट था, जो कि कम से कम पहले ही सेट में से 40 क्वेश्चन फंसे थे, पहले ही प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।